स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है चैप्टर 7 का दक्षता अभ्यास है। तो चैप्टर 7 का हम लोग दक्षता अभ्यास देखेंगे। यहाँ से आप देख भी पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षता अभ्यास 7, ठीक है। तो इसका हम लोग कंटिन्यू हल देखेंगे। इसका देखेंगे किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो कह रहा है 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक ना। तो हम इसका हल देखेंगे। यानी हमारे पास 3 जो है कि बिंदुएं हैं और हम बना लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे हो गया जिसका नाम हो गया ए, इसका यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम हो गया बी, यहाँ पे है इसका नाम हो गया सी। तो अब कहा जा रहा है कि इससे कितनी रेखाएं, और ये बिंदु में क्या है, संरेख में है। तो देख पाएंगे केवल इससे केवल एक ही रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, एक रेखा, ठीक है। एक रेखा, ठीक है। एक रेखा ही क्या इसका आंसर है। केवल एक रेखा ही क्या कर पाएंगे, हम इससे खींच पाएंगे। यानी 3 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा क्या कर पाएंगे, खींच पाएंगे। तो यह जो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से आपको फिगर भी बनाना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सी इसको लिख देते हैं, सी। तो यह हो गया सी, ठीक है। तो ए बी सी, तो यहाँ से सी रेखा हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कागज के तल पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। ए, तो हम देखेंगे हल, ठीक है, किसका, ए का। तो कागज पे तल पे इन बिंदुओं को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिंदु ए का है, ठीक। अब इससे कितनी रेखाएं, तो बहुत सारे रेखाएं इससे क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्या, असंख्य। क्या लिखेंगे, असंख्य, ठीक ना। यानी कि असंख्य रेखाएं जो है कि खींच सकते हैं, असंख्य, ठीक। ऐसे देखेंगे बी में कह रहा है कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 बिंदु है तो कितनी रेखाएं, एक बिंदु यहाँ, और इसमें बिंदु का नाम हम लिख देते हैं पी, और एक बिंदु जो है कि यहाँ जिसका नाम है बी। तो इससे केवल एक ही रेखा क्या कर पाएंगे, खींच पाएंगे, ठीक है। इससे केवल एक ही रेखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 1, ठीक ना। बी का उत्तर हो जाएगा 1। ऐसे देखते हैं सी में कह रहा है कि 3 बिंदु जो संरेख नहीं है में से 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो अब एक संरेखा नहीं है, ठीक ना, तो इससे कितनी रेखाएं खींच सकती हैं। तो यहाँ पे जो है कि 3 बिंदुएं हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो कह रहा है में 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं। तो अगर 2 ही बिंदु से देखें, यहाँ पे 2 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु और ऐसे 2 बिंदु, तो 2 बिंदु से मिला करके केवल आप देख पा रहे हैं कि कितनी रेखाएं बन रही हैं, ठीक है। कितनी बन रही हैं, 3 रेखाएं। कितनी बन रही हैं, 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यह हो जाएगा सी का उत्तर। उसके बाद से है डी में कह रहा है कि 4 बिंदु जिसमें से कोई 3 संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं, 3 जो है कि संरेख नहीं है, तो कितनी रेखाएं जो है कि खींच पाएंगे। चलिए यहाँ से हम बिंदु बना लेते हैं। एक बिंदु यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह, जो संरेख नहीं है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो 2 को मिला करके हमें रेखा खींचना है। तो एक रेखा तो हम ऐसे खींच पाएंगे, ठीक ना। बिंदु से नहीं हो रहा है, बिंदु से ही खींच सकते हैं। मतलब ये इस बिंदु से होकर पट्टी सब खींचेंगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक ना। इस बिंदु से हो गया, और उसके बाद से जो है कि यहाँ से खींच सकते हैं, मतलब इन बिंदुओं को मिला करके, ठीक है। उसके बाद से ऐसे इन बिंदुओं को भी मिला करके क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। वैसे ही इन बिंदुओं को भी मिला के क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कितना रेखा हो गया, 4। और 2 बिंदु मिलाना है तो हमें हम ऐसे भी मिला के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से भी मिला के क्या कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी मिला करके हम, इस तरह से भी मिला करके हम क्या कर सकते हैं, रेखाएं खींच सकते हैं। तो टोटल देखेंगे हम कि कितनी रेखाएं खींच पाएंगे इसमें। तो इसमें जो है कि 6 रेखा क्या कर पाएंगे, खींच पाएंगे, ठीक ना। एक और है ई, तो उसको करने के लिए हम पहले इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इन सबको इरेज कर देते हैं।
आप कॉपी में भी ऐसे फिगर बना करके ही समझा सकते हैं अच्छे से, ठीक ना। तो अच्छा रहेगा, आप इन फिगरों को जो है कि स्केल के द्वारा से अच्छे से क्या कीजिए बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसको देखते हैं सी को, सी के बाद जो है कि ई, पर उसके पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं अब ई। तो ई में कह रहा है, ई के हल में कह रहा है 5 बिंदु जिसमें से कोई 3 संरेख नहीं है, ठीक है। तो कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे खींच लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम रख देते हैं ई। यह 5 बिंदु में हो गए। अब कितनी रेखाएं, अब कह रहा है कि में से 2 बिंदु को मिला करके खींचना है। तो यहाँ से हम कैसे खींच सकते हैं, 1 यहाँ से खींचेंगे, 2 यहाँ से खींचेंगे, 3 यहाँ से खींचेंगे, 4 यहाँ से खींचेंगे, 5, ठीक ना, 5 हो जाएगा। और इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। यानी 1 खींचेंगे यहाँ पे आएगा इसके पास, और यहाँ से खींचेंगे 1, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि यह हो गया 1 हो गया 1, और इसके बाद हो गया 2 और यह 3, ठीक है। तो यह जो है कि इस तरह से इसमें बन पा रहे हैं। तो यह हो गया 1 2 3 4 5, 5 ही बने, और बनाते हैं। और इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे कितना बनेगा, 6। इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे कितना बनेगा, 7। और इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे कितना बनेगा, 8। 8 और कौन बचा, यह बचा है, यहाँ से मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 9। और एक कोई बच रहा है, यहाँ से 9 हो गया, ये भी हो गया। और यहाँ से और यहाँ से एक जो है कि एक जो है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यानी टोटल देख पाएंगे हम कि इसमें जो है कि 10 जो है कि लाइनें क्या हो पाएंगी, बन पाएंगी। इसको मैं दोबारा आपको इरेज करके बना दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए यहाँ से हम पॉइंट लेंगे अच्छे से, ठीक ना, थोड़ा मोटा पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1, ठीक, यहाँ पे हो गया 2 3 और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, 4 और यहाँ पे हो गया 1 5, ठीक है। इस तरह से ऐसे हो गए। थोड़ा और इसको सही करते हैं, 1 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक ना, इस तरह से बन गए, ठीक। अब इनका जो है कि नाम लिख देते हैं। तो नाम लिखेंगे इनका जब हम, तो इसका नाम लिख देते हैं क्या, ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, इसका नाम लिख देते हैं सी, इसका नाम डी और इसका नाम लिख देते हैं ई। चलिए अब जो है कि हम आपको लाइन बिल्कुल स्ट्रेट करके बना के दिखा रहे हैं, ठीक ना, किस प्रकार से बनेगा। 2 लाइन मिला के बनाना है। तो यहाँ से यह 1 बन गया, ठीक ना, 1, और एक जो है कि यहाँ से बनेगा 2, और एक जो यहाँ से बनेगा, गनते जाइएगा 3, एक जो है कि तो इसको कहीं और से बनाते हैं, ये यहाँ से बनेगा, कितना हो गया, 1 1 2 3 4 हो गया। और इसको देखिए यहाँ से कितना हो गया, 5। अब देखिए ये, अब यहाँ से इन 2 बिंदुओं को 2 ही बिंदु मिल रहा है, 5 6, और यहाँ से देखिए कितना हुआ, 7, और यहाँ से देखिए कितना हुआ, 8, और यहाँ से देखिए कितना हुआ, 9, और यहाँ से देखिए कितना हुआ, 10, ठीक ना। यानी इस तरह से जो टोटल जो है कि 10 यहाँ पे बन करके तैयार होंगे, ठीक है। यानी कि 10 हम क्या कर सकते हैं, 10 रेखाओं को बना सकते हैं। तो इसका आंसर कितना है, 10 है, ठीक ना। अब यह जो है कि अच्छे समझ में आया होगा कि हम इतने बिंदुओं से कितने जो है कि रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 10 लाइनें जो है कि खींच सकते हैं, ठीक ना, इन बिंदुओं से। तो इस फिगर को भी हम बनाएंगे कॉपी में तो अच्छा रहेगा ई का। चलिए अगला बनाते हैं। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कह रहा है कि स्तंभ ए एवं स्तंभ बी में सही जोड़ा क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, किरण रेखा, रेखाखंड और बंद आकृति को हमें मिलाना है। अगर आप किरण रेखा, रेखाखंड को नहीं जानते तो आप पहले जो है कि चैप्टर 7 का जो यह दक्षता है, इसका जो है कि ए और बी यानी कि अभ्यास ए और बी आप जाकर के देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने उसमें किरण क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, बंद आकृति क्या है, खुली आकृति क्या है, इसको अच्छे से हमने उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। तो वह काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अच्छे से चीज़ें जो है कि समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम अगर मिलाएं तो इसमें हम लाइन से अच्छे से मिला सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मिलाएं हम किरण को, तो किरण में एक ही तरफ जो है कि एरो लगा होता है, तो यहाँ पे ए बी में देखेंगे आप कि एक ही तरफ एरो लगा है, तो यही क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी पर जा करके यह मिलेगा। उसके बाद से यार रेखा, तो रेखा में एरो जो है कि दोनों तरफ होता है, इसमें कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। तो ए बी ऊपर देखेंगे तो इसमें जो है कि दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, तो यह जो है कि इसका सही मिलान हो जाएगा। उसके बाद है रेखाखंड, तो रेखाखंड में जो है कि दोनों तरफ इंड पॉइंट होता है। यह आगे कहाँ तक जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं होती है, इसका जो है कि दूरी निश्चित होता है, ठीक ना, बल्कि रेखा का जो दूरी होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे ए बी पे जो ऊपर केवल लाइन बना हुआ है कट करके, वही क्या हो जाएगा, केवल रेखाखंड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से है बंद आकृत, तो बंद आकृत हमारा हो गया ए बी। बंद आकृत मतलब इस तरह से कोई अगर आकृत बना हुआ है, बिल्कुल क्या है वो बंद है, तो उसे क्या कहेंगे हम, बंद आकृत कहेंगे, ठीक ना। अगर ऐसे कोई भी आकृत बना हुआ है, ठीक ना, अगर बंद है वह, तो उसे कहेंगे हम बंद आकृति। ऐसे बना, इधर से भी यहाँ हो गया, इतना बन गया, इसे क्या कहेंगे, खुली हुई, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी ए, तो ए बी ए को हम समझने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एक पॉइंट ए, तो ए से अगर चलते हैं यहाँ तक आए, इसका पॉइंट का नाम हो गया क्या, बी। अगर यही पॉइंट दोबारा पुनः घूम करके यहाँ ए पर क्या हो जाए, आ जाए, तो यह पॉइंट बी था। तो यहाँ से हम चले ए, और ए से चलते हुए चले कहाँ, बी, और पुनः कहाँ आ गए, बी। तो यह जो आकृत बन रहा है आप देखेंगे कैसा है, बंद है, ठीक ना, यानी कि यह सभी तरफ से बंद है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, बंद आकृत कहेंगे, ठीक ना। तो यह बंद आकृत हो जाएगा यहाँ से। और अगर खुली आकृत कहते तो केवल इतना ही अगर बनाते हम, ए और बी ऐसे ही बनता, तो क्या हो जाता, खुली आकृत। जैसे यहाँ पे बताया गया खुली आकृत, और बाकी दो यह क्या है, बंद आकृत। तो खुली आकृत, बंद आकृत और रेखाखंड, किरण, ठीक ना, रेखा, इनको हम अच्छे से वीडियो ए और जो वीडियो बी है 7 चैप्टर का ही, उसमें अच्छे से बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितनी बिंदु हो सकती है। तो अब कितनी बिंदु हो सकती है, अब इसको अगर हम आपको ऐसे समझाएं कि जैसे हमने एक यहाँ पे रेखा ले रहे हैं, ठीक ना, यह जो है कि एक रेखा हो गया, ठीक है, रेखा। अब इसमें आप रेखा में आप समझ पा रहे होंगे कि रेखा में जो है कि बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु क्या हैं ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे इतना खींचा डॉट डॉट करके, तो इसमें जो है कि बहुत सारे बिंदु क्या हुए हैं, मिले हुए, जिसको हम कभी गण नहीं सकते। तो जब गण ही नहीं सकते तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम असंख्य। क्या कहेंगे उसे हम, असंख्य, क्योंकि हम इसे गण ही नहीं सकते। यानी कोई भी लाइन, हमारा यह लाइन बन रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, यानी कि यह जो पेंसिल की जो नोक है वही क्या है, बिंदु है। अब यह बहुत सारे बिंदु ऐसे मिल करके एक रेखा का निर्माण यह कर सकते हैं, ठीक ना। अब इनको पास पास अगर सही से अगर संयोजित किया जाए तो यह क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। अब कोई कहे कि इनको गनिए तो हम नहीं गन सकते। अब कोई व्यक्ति पूछे कि सर में कितने बाल हैं, हेयर कितने हैं हेड में, तो फिर हम उसको कैसे गन पाएंगे, नहीं गन पाएंगे। बहुत सारे उसमें हेड में बहुत सारे बाल हैं, ठीक ना, उसको हम गन ही नहीं सकते। तो क्या कहेंगे वहाँ पे, हम कहेंगे एक शब्द क्या, असंख्य, कि असंख्य है, मतलब हम गन नहीं सकते, ठीक ना, असंख्य है मतलब बहुत सारे हैं, उसकी काउंटिंग जो है कि नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा असंख्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे जो रेखा बना हुआ है उसका नाम लिखना है। तो अब 5वां का हल देखते हैं हम लोग। हल जो है कि पहला, तो रेखाओं का नाम, तो रेखा यहाँ पे एक रेखा यह है ए बी, यहाँ से एक जा रहा है बी सी, यहाँ से जा रहा है सी डी, और यहाँ पे आ रहा है डी ए। तो रेखा एक हो गया पहला क्या, ए बी, उसके बाद हो गया क्या, बी सी, उसके बाद हो गया क्या, सी डी, उसके बाद हो गया डी ए। तो यह जो है कि रेखा है, इनके ऊपर हम एरो भी लगा सकते हैं क्योंकि रेखा का यह प्रतीक है। अगर वह रेखा है तो उसके ऊपर आप एरो क्या करिए, लगाइए, तब उससे पहचान होगा कि हाँ वही क्या है, रेखा है। अगर रेखा खंड है तो दोनों तरफ एरो नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर के, ठीक है, उन रेखाओं के नाम लिखना है। तो जो ए से, तो पहला तो ए बी हो गया क्योंकि ए से यही जा रहा है, ए बी। उसके बाद से हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी के बाद ए से यह जा रहा है क्या, डी ए, क्या जा रहा है, डी ए, या इसे डी ए भी लिख सकते हैं या इसे ए डी भी लिख सकते हैं, दोनों नाम से इसको जान सकते हैं, ठीक ना। तो यह हो गया। और उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बंद
आकृति का नाम लिखिए। तो बंद आकृति इसमें क्या है, यहाँ से देखेंगे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से पुनः ए। तो यह क्या हो गया, एक बंद आकृति हो गया, यानी कि यह बॉक्स के रूप में हो गया। कौन सा, ए बी सी डी, ये क्या है, बंद आकृति है, ठीक ना। तो यह हो गया इसका आंसर, ठीक ना। अगला देखते हैं, तीसरा हो गया चौथा। चौथा में कह रहा है कि आकृति के ए डी जे कैसी आकृति है। के देखिए कहाँ पे, के, उसके बाद ए, उसके बाद देखिएगा डी, डी ना, उसके बाद जे, कैसी आकृति है, यह जो है कि खुली हुई है, ठीक ना। हम कह सकते हैं खुली, यह खुली आकृति है। पांचवा, पांचवा में कह रहा है के ए एल, तो के ए एल या के ए एल, ये भी किस प्रकार की आकृति है। के ए एल भी क्या है, एक खुली आकृति है। क्या है, खुली आकृति है। तो यह दोनों क्या है, खुली आकृति, और यह क्या है, बंद आकृति। एबीसीडी क्या है, एक बंद आकृति है, ठीक ना। तो यहाँ से हम यह जान पाए खुली आकृति और बंद आकृति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहा है, फिगर बना हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में एक बिंदु से एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगामी बिंदु लिखिए, ठीक ना। तो प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है, उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। तो हल में है, पहला का हल लिखेंगे। कह रहा पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उसके संगामी बिंदु लिखिए। तो कौन कौन है एक बिंदुगामी, एक ही बिंदु से कई रेखाएं जाती हों, तो एक ही बिंदु से कई रेखाएं जा रही हैं, तो हम देख पाएंगे कि इसमें जो है कि ए भी क्या है, एक बिंदुगामी है, और क्या है, बी भी है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं एक बिंदुगामी, एक बिंदुगामी, ठीक ना, एक बिंदुगामी जो रेखा है, तो एक बिंदुगामी जो है रेखाएं। तो एक बिंदुगामी अगर ए से लिखते हैं तो कौन कौन रेखाएं हैं, ए से कौन कौन जा रही हैं, यल जा रहा है, और कौन जा रहा है, यल जा रहा है, और यन जा रहा है, और क्यू जा रहा है। 3 रेखाएं जा रही हैं, यल, ठीक है, यन और क्यू, ठीक ना। इसका जो है कि संगम बिंदु कौन है, तो संगमन बिंदु हम लिख सकते हैं, संगमन बिंदु कौन सा है इसका, ए, यानी कि यह ए से होकर के जा रही है, ठीक है। ऐसे दूसरा में लिखेंगे, दूसरा में नहीं, बीसी का भी एक और लिखेंगे। और एक जो है कि संगमन बिंदु अगर देखा हम, दूसरा देखेंगे संगमन बिंदु देखेंगे तो कौन है, बी है, ठीक ना। संगमन बिंदु कौन है, बिंदु बी है। और बिंदु बी की जो है कि अगर देखा हम लोग बिंदुगामी रेखाएं, तो अगर बिंदुगामी रेखाएं आप देखेंगे तो यहाँ से देख पाएंगे कौन कौन, बिंदु बी से कौन जा रही है, यम जा रहा है, उसके बाद जा रहा है कौन, पी भी जो रेखा है वो भी जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद से कौन है, क्यू, तो एम हो गया, पी हो गया और क्यू हो गया। उसके बाद से एक और रेखा है यहाँ पे, यह जा रहा है, ठीक ना, टी, यानी कि यह जो है कि इतनी रेखाएं बिंदु बी से होकर के जा रही हैं। तो यह पूछ रहा है कि संगमन बिंदु कौन से हैं, यानी जहां से यह रेखाएं क्या हो रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। तो यह हो गया पहला का उत्तर। अब ऐसे हम लिखेंगे दूसरा का उत्तर। तो दूसरा का उत्तर लिखने के लिए इसे इरेज करेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो छठवां का 2, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, दूसरा यह है, दूसरा कह रहा है पार्श्व चित्र में ए एफ बी में खुली आकृति है या बंद है। तो देखेंगे कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, उसके बाद एफ यहाँ पर है, उसके बाद बी के पास जाएंगे, ए एफ बी, तो बी कहाँ है, बी यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर ए एफ बी को देखेंगे हम, तो ए एफ बी एक जो है कि, क्योंकि यहाँ से ए भी मिल जा रहा है, तो यह जो है कि कैसी है, बंद आकृति है, ठीक ना। यह जो है कि एक प्रकार की बंद आकृति है, ठीक। और उसके बाद देखेंगे तीसरा। तो तीसरा में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ए डी डी डैश पी कैसा क्षेत्र है और यह खुली आकृति है या बंद है, यह पूछ रहा है। तो हम पॉइंट करना शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, जो यह वाला पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। तो अब इसमें पॉइंटिंग करेंगे, क्या है पहले, एफ। तो एफ जो है कि कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है। एफ के बाद से हम जाएंगे कहाँ, एफ यहाँ पे हो गया, और उसके बाद से क्या है, एफ के बाद से है डी, तो एक डी यहाँ हो गया।
उसके बाद से हो गया डी डैश, और डी डैश के बाद है हमारे पास क्या, पी। तो पी जो है कि यहाँ हो गया। तो आप देख रहे हैं यानी कि इस तरह से आकृति जो है कि यह बन रहा है, ठीक है। तो यह कैसी आकृति है, यह जो है कि खुली आकृति है, यानी खुला हुआ आकृति है, खुली हुई, ठीक ना। तो यह है यानी बंद है कि खुली है, तो यहाँ पे जो है कि दूसरा बंद हो गया और तीसरा जो है कि क्या है, खुली हुई आकृति है। तो यहाँ तक है। अब फिगर को ऐसे बना करके कॉपी में अच्छे से बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो और यहाँ तक यह जो है कि अब अंतिम प्रश्न है, इसके आगे अब कोई प्रश्न नहीं है, ठीक ना। यह जो चैप्टर है चैप्टर 7 यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आप इसका ए बी अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देखें तो आप उसको अच्छे समझ में आएगा कि रेखा क्या होता है, संगामी बिंदुएं क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, उसमें अच्छे से बताया गया है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।